वैसे तो सब लोग मुक्ति चाहते हैं, बंधन से छुटकारा सब चाहते हैं, लेकिन बंधन से छुटकारा वाला काम कर नहीं पाते। एक होती है सामान्य इच्छा और एक होती है गहरी इच्छा। सामान्य इच्छा से काम नहीं बनता है, उसके लिए लगन चाहिए, समर्पण भाव चाहिए। और जिस क्षेत्र में हम समर्पित होते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं, और जो आदमी चाहता है वो पा भी लेता है, यह भी सच है। उसके लिए सुबह के सत्र में ये कहा था कि योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। चाहे जैसा काम करें, चाहे जैसा चलें और उसे पा जाएं, ऐसा नहीं होगा। हर चीज का एक नियम होता है। जैसे खेती करने का नियम, व्यापार करने का नियम, भोजन बनाने का नियम, पढ़ाई करने का नियम, वैसे ही सुख और शांति के लिए भी नियम है। गलतियों को दोहराकर हम असफल होते हैं और अच्छाइयों को दोहराकर हम सफल होते हैं। इसलिए सुबह इस संबंध में चर्चा हो रही थी कि यहाँ जो कुछ भी हम सुनते हैं एक प्रकार से यह दोहराव है। बारंबार उन्हीं बातों को सुनते, यह नहीं है कि जो 2 दिनों तक आप सुनेंगे कोई नई बात सुन ले जाएंगे। सुने हैं कई बार, फिर भी सुनते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता है। हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता है, अच्छे विचारों की आवश्यकता है। अच्छे विचारों से ही हमारे जीवन में अच्छे कर्म होते हैं, और जब अच्छे कर्म को बार बार दोहराते हैं तो अच्छी आदत बन जाती है, और हमारी अच्छी आदत अच्छे चरित्र निर्माण में सहयोग होती है, और हमारा चरित्र ही हमारे भविष्य निर्माण में काम आता है। हमारा भविष्य कैसा होगा? जैसा हमारा वर्तमान का चरित्र होगा, और हमारा चरित्र कैसा होगा? जैसी हमारी आदत होगी। अच्छा चरित्र है इसका मतलब अच्छी आदत है, और चरित्र अच्छा नहीं है, जिसको गलत कहते हैं लोग, इसका मतलब है वो अच्छी आदत नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम अपनी आदतों को बदलें, स्वभाव को बदलें। जैसे इसको मैं एक बहुत सरल ढंग से बताऊं, लोगों से कहा जाता है कि भाई वो आदमी बहुत अच्छा है, वो आदमी बहुत खराब है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई आदमी अच्छा है और कोई आदमी खराब है, इसकी कोई बाहरी पहचान नहीं है। शारीरिक परिवर्तन आप नहीं पाएंगे उनमें। अच्छे और बुरे की परिभाषा में आप किसी शारीरिक भिन्नता का अंदाज नहीं लगा पाएंगे। उसका कैसे लगता है? अच्छा आदमी का मतलब होता है अच्छा स्वभाव वाला आदमी, और गलत आदमी का मतलब होगा गलत स्वभाव वाला आदमी। स्व का भाव, स्व माने खुद, और भाव माने आपकी मान्यता। आप क्या चाहते हैं, आपका भाव क्या है? और भाव अर्थात आदतों का क्रियान्वयन, जो आपकी आदत है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हम सबको क्या करना चाहिए? हमें अच्छी आदत का निर्माण करना चाहिए, और जब अच्छी आदत का निर्माण कर ले जाते हैं ना, तो फिर हर परिस्थिति में उसको हम बड़ी सरलता से कर लेते हैं। कैसे करना है? कैसे आदतों का निर्माण होता है? उसके लिए मैंने कहा कि अभ्यास से। मैं एक उदाहरण बताऊं आप लोगों को। यहाँ बैठे अधिकतम लोग मोटरसाइकिल नहीं तो साइकिल चलाना सब जानते हैं। साइकिल चलाना सब जानते हैं। तो साइकिल चलाते समय या मोटरसाइकिल सीखते समय या फिर
कार चलाते समय आप जब शुरू किए होंगे उस समय की याद करिए, प्रारंभिक स्टेज, उसे क्या कहते हैं? उसके एक 4 स्तर होता है साइकिल चलाने के लिए। 4 स्तर का अलग अलग उसका विभाजन इस प्रकार से है। पहले है अवचेतन अयोग्यता, मैं उसकी भाषा में कहता हूं और उसको मैं सरल ढंग से भी बताता हूं। अवचेतन अयोग्यता, इसका अर्थ हुआ कि एक समय ऐसा होता है जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तब उसे नहीं पता होता है कि मैं साइकिल चलाना नहीं जानता। बहुत छोटापन में कैसे पता चलेगा कि मैं साइकिल चलाना जानता हूं नहीं जानता? कुछ नहीं पता, वो नहीं जानता कि मैं नहीं जानता, बस इतनी सी बात है। और उसमें योग्यता भी नहीं है, इतना छोटा है कि वो साइकिल चला ही नहीं सकता, और इतना बोध भी नहीं है कि वो जानता हो कि मैं नहीं जानता हूं कि जानता हूं। थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों को देख रहा है साइकिल चलाते हुए, लेकिन अभी वह क्या है? असमर्थ है। उसे क्या कहते हैं? चेतन अयोग्यता। वो अभी जानता है कि लोग साइकिल चला रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और मैं नहीं चला पा रहा हूं, अभी मेरे में वो शक्ति नहीं है, ये बोध हुआ। फिर उसके बाद एक तीसरा स्तर क्या आता है? चेतन योग्यता। चेतन योग्यता का मतलब यह है वो साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है, लेकिन शुरू करता है ना तो हर चीज का बहुत याद करता है, चेतन पूर्वक, होश पूर्वक। अर्थात जैसे कोई पीछे पकड़ा हो साइकिल का और कहते हैं देखो सामने देखना, दूर देखना, नीचे मत देखना, नजदीक मत देखना, तो दूर देखेगा और हैंडल को बहुत मजबूती से पकड़ा होता है। हम सब वही किए थे, पैडल को बड़े होश पूर्वक संभाले रहते हैं, थोड़ा भी डिसबैलेंस नहीं हो, कुछ हो, बहुत सावधानी बरतते हैं चलाने के लिए। और कोई साइकिल को चलाते चलाते कोई पीछे वाला छोड़ दिया और चला लिए तो उसके लिए बहुत सावधानी बरतते हैं। ये क्या है? ये चेतन योग्यता है। वो योग्य हो गया चलाने के लिए, लेकिन अभी उसे बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। जैसे मोटरसाइकिल चलाने वाला हो तो उसे बहुत ध्यान देना पड़ रहा है, ब्रेक के लिए, क्लच के लिए, सब कुछ के लिए ध्यान देना पड़ा, एक्सीलेटर के लिए वो हर समय ध्यान रखता है। बिल्कुल सामने कुछ आ जाए तो ध्यान रखेगा, फिर आगे बढ़ना है तो फिर उसको गियर बदलना है, सबका पूरा ध्यान रखता है। लेकिन एक समय क्या आता है, आगे चलकर इतना अभ्यास हो जाता है कि वह उसे ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वह साइकिल भी चलाएगा, मोटरसाइकिल भी चलाएगा और मोबाइल से बात भी करते चला जाएगा, या आसपास जो साथी जा रहे हैं उनसे बात भी करता चला जाएगा। और अपने आप इतनी आदत बन गई कि पैर ब्रेक में चला जाएगा, हाथ ब्रेक में चला जाएगा और स्पीड बढ़ जाएगा, कम, सब अपने आप होता रहेगा। आपको उसके लिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको क्या कहते हैं? ये है अवचेतन अयोग्यता। अर्थात आप योग्य भी हैं और आपका काम अपने आप हो रहा है, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बड़े स्वाभाविक ढंग से आपकी वह ड्राइविंग हो रही है। ऐसे ही हम अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे हमारा जीवन समृद्ध हो, हमारे मन में सुख और शांति की वृद्धि हो, ऐसा परिवर्तन चाहते हैं। हमारी आदत तब अच्छी मानी जाएगी जब इन आदतों से हमारा विकास हो रहा हो, इन आदतों से हम समृद्ध हो रहे हों और निरंतर सुख और शांति की ओर बढ़ रहे हों। और यदि इन सब में बाधा उत्पन्न हो रही है आदतों से, तो फिर हमें उसको बहुत जल्दी बदलने की आवश्यकता है। आदत को बदलेगा कौन? अपनी आदत को कौन बदलेगा? हमारी आदत को कौन बदलेगा? हम बदलेंगे। हमारी आदत को कोई बदल ही नहीं सकता है, इस बात को आप मन में ठान ले। हमें कोई बदल दे ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लोग हमको उपदेश करने लगते हैं ना, या बदलने के लिए निर्देश करते हैं ना, तो हम उसका विरोध करते हैं। कैसे विरोध करते हैं? हमारे
हमारी आदतों को गलत कहने वाले आप कौन होते हैं? सबसे बड़ी बात यही है। हमें क्या लगता है हमारी आदत बिल्कुल सही है, आप बोलने वाले कौन होते हैं कि हम बदलें, हम बिल्कुल ठीक हैं। एक प्रकार से स्वाभाविक विरोध होता है। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम यह काम कर ही नहीं सकते, जब किसी से कहा जाता है कि तुम यह काम कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर उसका विरोध क्या होता है? अंदर से हम विरोध क्या करते हैं, या वो आदमी विरोध क्या करता है? अच्छा ये बात है तो मैं करके दिखाऊंगा। जब आप ये कहते हैं कर ही नहीं सकते तो मैं करके दिखाऊंगा, और वो काम करने में जुट जाता है। लेकिन जब उसे ये कहा जाता है तुम यह काम करो वरना ठीक नहीं होगा, थोड़ा धमकी दी गई, तुम इस काम को कर दो वरना ठीक नहीं है, तब वो कहेगा अच्छा ये बात है तो मैं उस काम को करूंगा ही नहीं, देख लेता हूं क्या करने वाले हैं आप। हुआ ना? एक मानवीय मानसिकता ऐसी है, ऐसी फितरत है कि वो विरोध करता है, बिल्कुल उसके विरोध में लगा हुआ। आप देखे होंगे, आप तो सब परिवार वाले हैं, सब लोग जानते हैं, कोई छोटा बच्चा होता है वो चिल्लाता है, और जब उसे कहा जाता है कि हल्ला मत करो, ऐसा अनुभव हुआ होगा, हल्ला मत करो, जैसा कहोगे हल्ला मत करो तो बच्चा और चिल्लाता है। ऐसा हुआ है, मुझे एक बार का अनुभव आता है। एक बच्चा था, वो बैठा था एक घर में, तो वो चिल्ला रहा था, बार बार मना करूं हल्ला मत करो, चिल्लाओ मत, फिर चिल्लाता था। तो मैंने कहा सुनो इधर आओ, क्या चिल्लाओ अब। मैंने कहा चिल्लाओ अब, थोड़ा चिल्लाया, मैं कहा और चिल्लाओ और चिल्लाओ। अब बेचारा थक गया, कहाँ तक चिल्लाए, वो चुप होकर भाग गया। जैसे उसे कहा चिल्लाओ तो वो बंद कर देता है। कहीं कहीं लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो आप जानते हैं वहीं लोग पेशाब करते हैं। क्या करते हैं? वहीं पेशाब करते हैं। और कहीं आप लिख दिए दीवार में यहाँ आप पेशाब करिए, तो आप लिखेंगे क्या तुम्हारे बाप के नौकर हैं यहाँ पेशाब? नहीं करेंगे। बड़ा विरोधी हिसाब है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हम दूसरों के कहने से नहीं बदलते। कब बदलते हैं? जब हम अपने आप को कहते हैं तब। हम स्वयं अपने आप को कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं, फिर हमें कोई रोकने वाला नहीं है। सिगरेट पीने वाले से आप कहो सिगरेट छोड़ दो, आपने कितने को मनाया है बताइए? बड़ा मुश्किल है ना। सिगरेट पीने वाले को मनाना कठिन है, गुटखा खाने वाले को मनाना कठिन है, शराब पीने वाले को मनाना कठिन है, चोरी करने वाले को मनाना कठिन है। चोरी करने वाला आदमी, क्या आप उन्हें आप समझते हैं कि इसको पुलिस के हवाले कर देंगे तो ठीक हो जाएगा? ऐसा हुआ है कभी? पुलिस उसे डंडा से पीटेगी, लेकिन क्या उसके चोरी के स्वभाव को बदल सकती है? क्या कानून से चोरी को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता है। पीट पीट करके किसी को सुधारा ही नहीं जा सकता है। जब वो चोरी करने वाला खुद कहेगा कि मैं चोरी नहीं करूंगा, उस दिन उसे आप चोरी नहीं करा सकते। शराब पीने वाला स्वतः कहता है मैं शराब नहीं पीऊंगा, और ऐसा हुआ है। कुछ लोग होते हैं गलत चीज खाते पीते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में परिवर्तन होता है। किसी के कहने से, सत्संग का प्रभाव मिला, कोई ऐसा मिला जिनके नाते उनके मन में भी ऐसा लगा कि नहीं ये कुछ नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे वो आदमी शराब पीना छोड़ दिया। ऐसा स्वभाव होगा ना, बड़ा बढ़िया बन गया वो आदमी, और उसे लगा कि सचमुच ये गलत है और उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ऐसे मित्रों से वो मिलना ही बंद कर दिया। अब उस आदमी से कहो जरा शराब पियो, हम तुम्हें 500 रुपये देंगे, तो वो क्या कहेगा जब पता है? वो कहेगा मेरा प्राण भले चला जाए लेकिन मैं अब शराब नहीं पी सकता। किसने संकल्प लिया है? खुद ने। अब उसे फिर से शराब नहीं पिलाया जा सकता है, क्योंकि वो खुद कहा है, स्वतः कहा है। हम जब चाहते हैं कि हम अपने आप को बदलेंगे, उसी दिन परिवर्तन शुरू होता है। आप किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका संकल्प बेहद महत्वपूर्ण है। और परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन का अर्थ होता है एक चीज को उठा करके दूसरी चीज रख देना। जैसे मैं कहता हूं इस माइक को बदलो, तो आप क्या करेंगे? इस माइक को हटा करके दूसरी माइक रख देंगे।
आप लोगों को ये कहा जाए कि अगले साल जब कार्यक्रम करो तो आप इस जगह बदल दो, तो इसका मतलब क्या करेंगे? इस जगह को छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाएंगे। आप घड़ी बदलना चाहते हैं तो पुरानी घड़ी को हटा करके नई घड़ी का स्थापना। मोबाइल का सेट बदलना चाहते हैं तो पुराने मोबाइल को हटा देते हैं और नए मोबाइल को ले आते हैं। इसको क्या कहते हैं? यह है परिवर्तन। और यहां चर्चा क्या हो रही है? आदत परिवर्तन। क्या परिवर्तन? स्वभाव परिवर्तन। और ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, स्वभाव परिवर्तन। स्वभाव परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं है कि स्वभाव परिवर्तन नहीं होता है। कुछ है, कुछ होते हैं कुदरत का, उसका नहीं बदलता है। कुदरती स्वभाव होता है, वो नहीं बदलता है। जैसे पानी, पानी का स्वभाव क्या है? शीतल। उसको आप बदल नहीं सकते, चाहे जितना उसको आग में गरमाओ, पानी खौलने भी लगेगा ना तो भी उसका स्वभाव शीतल ही रहेगा। खौलते हुए पानी को भी जब आग में डालेंगे तो भी आग बुझेगी। जरद बुझावे पानी, सदगुरु कबीर ने कहा इसी बात को। वो जलते उबलता हुआ पानी भी वह आग को बुझा देता है। इसका मतलब उसकी शीतलता का जो गुण है ना वो नहीं बदला। ये कुदरत है। आग की गर्मी, आप कहो कि आग तो हो लेकिन गर्मी न हो, ऐसा नहीं होगा। आग है, वहां उसकी उष्णता है, उसमें आप बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, मानसिक जीव है, बहुत अंतर है। पशु पक्षियों को भी नहीं बदल सकते आप। पशु पक्षियों को कुछ सिखाया जाता है, थोड़ा बहुत, उसमें कुछ कलाबाजी सिखाई जाती है, कुछ प्रलोभन दे करके, कुछ उसे खाने पीने की वस्तुओं का प्रलोभन दिया जाता है तो उसको कुछ कर्तव्य सिखाया जा सकता है। या उसको मार के डर से, जब डंडे से पीटना शुरू करेंगे ना तो थोड़ा सा इधर उधर अपना कलाबाजी दिखाना। जैसे बंदर, आप लोग भी छोटे रहे होंगे तो देखो बंदर को नचाने वाला कैसे नचाते थे, कुछ सिखा लेते थे। भालू नचाने वाले आते थे तो उस भालू को सिखाया गया था, लेकिन उसका स्वभाव आप बदल दें, ऐसा नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बायस पाल्यों अति अनुरागा, कबहू निरामिष होय की कागा। बायस कौवा, कौवा को बहुत प्रेम से पाला, लेकिन क्या वह निरामिष हो पाएगा? क्या वह मांस खाना छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ सकता है। कुत्ता मांस खाना नहीं छोड़ सकता है, चाहे जितना, यदि उसको अवसर मिला तो जरूर खाएगा। बिल्ली है, कुत्ता है, सिंह है, चीता है, वो नहीं छोड़ेगा, उसका स्वभाव है। लेकिन मनुष्य बिल्कुल अलग है। मनुष्य चाहे कठिन से कठिन आदत हो, गलत से गलत आदत हो, उसे बदल सकता है। और बदलने की शुरुआत कब होती है? उसकी हार्दिक इच्छा पर। पहले हमारी हार्दिक इच्छा हो, सचमुच आपको लगे कि ये पुरानी आदत मेरी ठीक नहीं है। जब आप बीड़ी और सिगरेट पीने को गलत मानने लगेंगे तब आप उसे छोड़ने का पहल करेंगे। जब आपके मन में होगा कि क्रोध करना गलत है, मेरे मन में क्रोध आता है, मेरे स्वभाव में क्रोध है, ऐसा जब आप स्वीकार करेंगे तब आप उसे बदलने का प्रयास भी करेंगे। हजार कोई कहे कि तुम क्रोध करते हो, वो नहीं मानने वाले हैं हम, तब क्या करोगे आप? हम कहेंगे बिल्कुल जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। मैं क्रोध कब करता हूं? जब लोग गलत करते हैं, मैं क्या करूं उसको? ऐसा जब हम तर्क देने लगेंगे तो हमारे क्रोध को कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन हम ये चाहेंगे, चाहे जिसकी गलती हो, मुझे क्रोध की आग में नहीं जलना है। ऐसा जिस दिन निश्चय करेंगे, जिस दिन ये समझेंगे कि आग तो आग है, मुझे जलना है। जैसे मैं आप लोगों को एक दूसरे ढंग से कहूं उस चीज को, हमारे घर में कोई आग लगा दे या फिर हम अपनी ही गलती से उसमें आग लगा दें, हमारी कुछ ऐसी असावधानी हुई जिससे घर में आग लग गई, या फिर किसी ने आकर आग लगा दी, नुकसान किसका हुआ? चाहे वो हमसे आग लगी हो और चाहे दूसरों द्वारा आग लगी हो, घर किसका जलेगा? हमारा। ऐसे ही हम अपनी गलती से हम क्रोध कर रहे हो या दूसरों की गलती से क्रोध कर रहे हो, घर वालों ने गलती की, हमारे साथियों ने गलती की और हम क्रोध में परेशान हो गए, और उसका खामियाजा किसने भुगतना पड़ रहा है? हमें ही तो। यह जब बोध होगा मन में
कि इसे मुझे हटाना ही है, और जिस दिन बोध होगा ना उस दिन फिर आप रास्ता भी ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन जब क्रोध छोड़ना आप असंभव मान लेंगे तो फिर आप रास्ता भी खोजना बंद कर देंगे। जैसे किसी पहाड़ की चोटी में चढ़ना यदि आप असंभव मान लेते हैं तो उस चोटी पर जाने वाले रास्ते को भी आप ढूंढते नहीं हैं। लेकिन आप ये मानते हैं उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना बिल्कुल संभव है और मैं कर सकता हूं, और जैसे ही कर सकता हूं कहेंगे तैसे ही आप लोगों से पूछना शुरू करेंगे, अच्छा उस चोटी पर पहुंचने का रास्ता बताओ। और जब आप खोजना शुरू करेंगे ना तो फिर लोग बताने वाले भी मिल जाएंगे, आपको रास्ता बताने वाले मिल जाएंगे। ऐसे ही जो आप आदत बनाना चाहते हैं, जैसा जीवन बनाना चाहते हैं, वैसा आप चाहें तो आप बदल सकते हैं। और चाहे जितनी गलती हो आदमी में, चाहे जितनी गलती हो गई हो, चाहे जितनी गड़बड़ी हो गई हो, चाहे जितने अपराध हो गए हो, आदमी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ये बहुत ही सटीक नियम है, इसका ध्यान हम सबको रखना चाहिए। हम निराश कभी भी ना हो, अब तो मेरे जीवन में कालिक पुत गए, मैं कैसे बदल सकता हूं, ये कभी नहीं। आप कभी भी बदल सकते हैं, आप जब चाहें तब परिवर्तन ला सकते हैं, बशर्ते कि आप चाहें कि मैं इस कालिक को धोना चाहता हूं। भाइयों, आप कपड़े की गंदगी छुड़ा लेते हैं, घर के कचड़े साफ कर लेते हैं, बर्तन की कालिक छुड़ा लेते हैं, मन के कालिक छुड़ाना तो आपके ऊपर है, आप क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं? उसके लिए बस वही बात है, पुरानी आदतों के बदला हमको नई अच्छी आदतों का निर्माण और उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास। जैसे गलत आदतों के लिए आप लंबे समय तक अभ्यास करते रहे, उसी प्रकार से अच्छी आदतों के लिए भी आपको लंबे समय तक अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसे दोहराना है, आपको अच्छी आदतों को दोहराना है फिर, और फिर वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगी। फिर आप बड़ा निश्चिंत होकर के जीवन जिएंगे, बड़ा सहज ढंग से, सरल। आप लोगों को पता होगा, यहाँ भी संत महात्मा बैठे, उन लोगों को बहुतों को पता है कि बीजक पाठ, तो बीजक को याद करना होता है तो उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन संध्या पाठ के लिए तो बहुत लोग हैं ऐसे जो मेहनत नहीं करते हैं, बस पाठ में बैठा करते हैं और अपने आप संध्या पाठ याद। ऐसा हुआ है, कई लोगों का हुआ होगा, बस रोज संध्या पाठ में बैठ रहे हैं, रोज कर रहे हैं और पता ही नहीं चला आपको संध्या पाठ कब याद हो गया। ऐसा हुआ होगा, याद हो गया वो, क्यों? आप रोज कर देना उस काम को, तो इसलिए अपने आप वो याद। ऐसे ही जो अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, उस आदत को आप चाहते हैं कि ये आदत मेरे जीवन में आ जाए, मीठा बोलने की आदत आ जाए, अच्छे कर्म करने की आदत आ जाए, तो फिर वो कैसे होगा? उसको दोहराना शुरू कर दीजिए बारंबार। पहले मन नहीं लगेगा करने में, अटपटा लगेगा। एक भाई का फोन आया था जयपुर से, तो उन्होंने कहा कि नया मकान ले लिया, मैं नया मकान में रहने भी लगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद में बड़ा अटपटा लग रहा है, मन बड़ा बेचैन रहता है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। उसकी श्रीमती ने भी कहा, साहब इनको समझाइए, अभी हम एक प्लाट बेच करके एक नया मकान खरीदे हैं और बहुत बढ़िया है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, इनको हमेशा उदास खिन्न रहते हैं, आप थोड़ा समझाइए। मैंने कहा, भैया आप क्यों परेशान है इस मकान में? उन्होंने कहा, पता नहीं साहब क्या हो गया, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, जब से इस मकान में आया हूँ बस थोड़े ही दिन के बाद मन बड़ा उदास रहने लग गया है, परेशान रहने लग गया है। मैंने कहा, शुरू में सब कुछ अटपटा लगता है, शुरू में सब कुछ अटपटा लगता है, लेकिन जब आप उसे करने लगते हैं तो वही फिर आपको अच्छा लगने लगता है। तो मैंने उनको यही बताया, आप गाड़ी चलाना शुरू किए होंगे तो अटपटा लगा होगा, लेकिन गाड़ी जब चलाना पूर्णतया सीख गए होंगे तो बड़ा सरल लगा होगा। जैसे पढ़ाई करना शुरू किए होंगे, शुरू में आप पढ़ना शुरू करवाया गया तो पढ़ने का मन थोड़ी लगता है, किसी को नहीं मन लगता था, लेकिन पढ़ते पढ़ते मन लग गया। और जब आप कॉलेज जाने लगे तो घर वाले ने कहा, देखो अमुक काम करना है, आज ये काम कर दो। कहे, नहीं मुझे आज कॉलेज जाना है, काम मैं नहीं करूंगा, बाद में कर दूंगा। आप पहले पढ़ने के लिए जाना नहीं चाहते हैं,
अब घर वाले जब काम बताते तो भी आप कर रहे हैं, नहीं मुझे आज कॉलेज जाना है, मुझे काम नहीं करना है। कितना मन लग गया पढ़ने में। ऐसे ही है अच्छी आदत के लिए। आप जब अच्छी आदत को बार बार दोहराना शुरू कर देते हैं तो फिर वही सरल, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा है, शुरू में अटपट लगेगा, जस दुख देख ही रहु या अवसर, अस सुख होई है पायो हो। अच्छे पथ में चलने के लिए अटपटा लगेगा, साधना करने में अटपटा लगेगा, स्वाध्याय करने में अटपटा लगेगा, अच्छी बातों को आपको ग्रहण करने में अटपटा लगेगा। और अटपटा ही नहीं लगेगा, कुछ लोग आपके जो पुराने साथी हैं ना, वो आप पर व्यंग भी करना शुरू करेंगे। जैसे आप गलत लोगों के साथ उठते बैठते थे, उनके साथ खाते पीते थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं मैं बदलूंगा, और बदलने के लिए उनके साथ थोड़ा आपको छोड़ना पड़ा, अच्छे लोगों के साथ में जाने लगे। तब वो पुराने मित्र मिल जाके कहें, अच्छा कब से सत्संगी बन गए तुम, कब से हरिश्चंद बन गए तुम, अब तो लग रहा है तुम साधु बनने जा रहे हो। ऐसा व्यंग करेंगे तो मन कई बार घबराएगा, अरे यार गड़बड़ हो रहा है क्या। जो कमजोर आदमी होता है ना, फिर वही पुराने में लुढ़क जाता है। वो क्या करता है, नहीं नहीं ठीक है चलो आप लोग का भी साथ देता हूं। ऐसा नहीं चलता है। ये कहो कि कुछ आपका भी साथ दें और कुछ इधर का भी साथ दें। दो नौका पर रखकर आप पार नहीं हो सकते, दो नौका पर आप पैर रख करके पार नहीं हो सकते हैं। या तो आपको अच्छे लोगों की संगत करनी होगी या फिर खराब लोगों की। अच्छे लोगों की संगत करने के लिए खराब लोगों की संगत छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, वो पैर खींचने वाले होते हैं। केकड़ा प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, केकड़ा प्रवृत्ति। आप लोग जानते हैं केकड़ा के बारे में। केकड़ा होता है ना, उसको लोग पकड़ते हैं। तो जब केकड़ा पकड़ते हैं तो एक केकड़ा हो तो क्या, उसके लिए डब्बा के ऊपर ढक्कन चाहिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब कई केकड़े होते हैं तो ढक्कन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है, केकड़ा एक होता है वो ऊपर चढ़ना चाहता है, तो नीचे वाला केकड़ा उसको पकड़ के फिर खींच देता है। तो क्या करता है, उसको पकड़ के फिर खींच देता है। तो बिना ढक्कन के भी केकड़ा को रखना बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि कोई पार होने ही नहीं देना चाहता है। ऐसे ही वो साथी लोग हैं केकड़ा, आपको अच्छे पथ पर जाने से रोकेंगे, आपके पैर को पकड़ के खींचेंगे, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी अच्छी आदत के निर्माण के लिए। क्योंकि जीवन आपको अच्छा जीना है ना, आपको सुखमय जीवन जीना है। आप परिवार में चाहते हैं कि सुख और शांति हो, तो फिर अच्छी आदत बनाएं। आपके स्वभाव में लड़ने की आदत है, बुराई करने की आदत है, दोष देने की आदत है, छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझने की आदत है, स्वार्थ का भाव है, तो फिर इससे आपके परिवार सुखमय नहीं हो सकता है। किसी का भी हो, किसी भी संबंध को निभाने के लिए त्याग आवश्यक है। तो चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, पति पत्नी में परस्पर मधुर संबंध हो, ये कैसे होगा, दोनों स्वार्थी हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के एक दूसरे का दोष देखने लग जाएं, नहीं हो सकता है। एक दूसरे का दोष देखने लग जाएंगे तो नहीं बनेगा। फिर इससे झगड़ने की प्रवृत्ति हो तो कभी भी विकास नहीं हो सकता है। झगड़ालू आदमी विकास नहीं करता है। जिस परिवार में झगड़ा होता है वह उस परिवार का विकास ही रुक जाता है। लेकिन आप चाहते हैं अब हमारे परिवार में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, अब हम समाधान करना चाहते हैं, एक नई आदत का निर्माण करना चाहते हैं। हो गई गलती, कोई बात नहीं है, हम भूल में थे अभी तक समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें समाधान का हिस्सा होना है, समस्या का हिस्सा नहीं होना है। कुछ लोग होते हैं समस्या का हिस्सा, कुछ लोग होते हैं समाधान का हिस्सा। जो सफल लोग होते हैं, एक सूत्र मैं बताता हूं, ये सूत्र सब लोग याद कर लें। असफल लोग समस्या का हिस्सा होते हैं और सफल लोग समाधान का हिस्सा होते हैं। आप समाधान करना चाहते हैं अपने जीवन में कि समस्या पैदा करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो समस्या पैदा करना चाहते हैं, छोटी छोटी बात को बढ़ाते रहते हैं, छोटी छोटी बात को। हमें क्या करना है, यदि परिवार में किसी बात को लेकर के मन में फर्क है किसी में, तो हम क्या करें, ये समाधान कैसे हो, कैसे इसका समाधान, कैसे निपटारा हो, इस पर सोचना शुरू करना चाहिए। हम सोचते हैं ये कैसे झगड़ा क्यों हो गया, नहीं, यह सोचे कि कैसे ये झगड़ा समाप्त हो,
और जैसे आप कैसे झगड़ा समाप्त हो के लिए प्रश्न शुरू करेंगे ना, फिर आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। हमारे ही मन में झगड़ा होगा तो हम झगड़ा को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे मन में समाधान होगा तो हम क्या करेंगे, उस झगड़ा को शांत करने का। आग लगी हो तो हमको क्या करना है, आग बुझाने का काम करना चाहिए। ये नहीं कि आग लगी हो तो 2-4 लकड़ी और डालें उसमें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, यदि आग लगी हो तो आग को बुझाने का काम करना चाहिए। ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। एक बड़ा सा कस्बा था, तो उसमें आसपास में एक जंगल जैसे होता नहीं, बेजमुंड इत्यादि देखे आप लोग में, जहाँ जंगल भी नजदीक लगा रहता है। एक बड़ा सा पेड़ था बड़े कस्बे के पास में। तो क्या हुआ, देखा कि वहां आग लग गई, भयंकर आग लग गई। धू धू करके आग से वो पूरा छोटा सा नगर था जलने लगा, जंगल में भी आग लगी। तो वहां एक पक्षी बैठा था, जिसको कहते ना गौरैया छोटा सा होता है वो, और उसी पेड़ पर एक बंदर था। तो पक्षी ने देखा, बंदर से कहा कि आग बुझाना चाहिए, तो वो तो फिर दांत निपोर करके रह गया। पक्षी ने सोचा कि आग लगी है तो क्या करती है जानते हैं, वो दौड़ी, तालाब था नजदीक में, और अपने चोंच में पानी भर कर लाती थी और क्या करती थी, उसी आग में डालती थी। उस चिड़िया का काम वही, वो जोर से उड़ती थी, जोरों से पानी भर के लाती थी और फिर से आग को बुझाती थी। ये बहुत देर से वो कर रही थी, बहुत तेजी से। बंदर बैठे बैठे देख रहा था। बंदर ने कहा, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम बहुत मूर्ख हो। कि क्यों? इसलिए कि क्या तुम समझती हो कि तुम्हारे इस प्रकार से चोंच से पानी भर भर के लाने से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा कि हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं जानती हूं कि मेरे इस प्रकार से आग बुझाने से आग बुझने वाली नहीं है, और लोग भी बुझा रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, और मैं भी प्रयास कर रही हूं और चोंच से पानी भर भर के लाती हूं और इसको आग को बुझाना चाहती हूं। मेरे बुझाने से नहीं बुझेगी, मैं जानती हूं, लेकिन एक बात मैं और जानती हूं। बंदर से क्या कहती वो, मैं एक बात और जानती हूं। वो क्या है, जब कभी इस छोटे से नगर का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। हम किसमें नाम लिखाना चाहते हैं, आग बुझाने वाले में लिखाना चाहते हैं कि आग लगाने वाले में? हम समाधान का हिस्सा बने, हम आदत को बदलें, अच्छी आदत का निर्माण करें जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति आए। वो आदत कैसी हो, जिसके बारे में आप सद्गुरु संतों से सुनते हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।